Honorable Member Srirang Appabani. माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और प्रयागराज कुंभ में दिवंगत हुए श्रद्धालु को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर मेरी पार्टी शिवसेना की ओर से मैं समर्थन करता हूं। महोदय, ये अभिभाषण हमारे देश के लिए एक दिशा दर्शक दस्तावेज है। माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण एक सरकार के कामकाज का आईना है। गए करीबन 10 साल से ज़्यादा माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार ने देश की की हुई प्रगति, इसका पूरा रूप माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखा है। मैंने माननीय विपक्ष के नेता राहुल जी गांधी का भी भाषण सुना है। उन्होंने जो भी आरोप किए, जो ही यहाँ कुछ बातें रखी है, मैं सदन से माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, उनके पास कुछ भी दस्तावेज हो तो सदन के पटल पे रखना चाहिए, क्योंकि सदन के विपक्ष के नेता के रूप में अपनी बात कहते हुए उन्होंने जो जो बात कही, कुछ देश के उल्लेख उन्होंने किया, उसका नाम लिया, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष नेता होने के नाते उन्हें जो जो आरोप किया उसका तथ्य सदन के पटल में रखना आवश्यक है, क्योंकि जो विपक्ष नेता अपनी बात करते मीडिया में आते, एक देश की प्रतिमा मलिन होने का ये संभाव्य है। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता का उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे लाखों लोगों को जो गरीब है उसको पक्के घर मिल सकते हैं और बेहतर निगरानी में वित्तीय समर्थन के साथ इस वर्षों में करीब 3 लाख घर गरीब लोगों को देने के यहाँ माननीय अभिभाषण में रखा है। लेकिन इसमें यह भी मैं कहना चाहता हूँ, आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं, जो बड़े शहरों में रास्ते के किनारे रहते, उनको दस्तावेज देके उनके सपनों के घर का मकान का प्रश्न हल करने की मैं यह बात रखता हूँ। पंतप्रधान योजना में जो लाभार्थी है उसमें करीबन लाभार्थी को कुछ रकम भरनी पड़ती है। जो गरीब है उसको वो भर नहीं सकते, इसके लिए बैंक सहकार्य नहीं करती, सहायता नहीं करती। तो बैंकों को भी ये सूचित करना चाहिए कि गरीब लोगों के इस आवास मिलने में सहायता करने की आवश्यकता है। हमारे देश में कृषि एक मुख्य साधन है, इसी कारण कृषि के क्षेत्र में सरकार की उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हमारी सरकार किसानों की उपज और उचित मूल्य दिलाने के लिए सहायता कर रही है और सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए साथ ही साथ अन्नदाता को सशक्त बना रही है। लेकिन हमारे देश में या पूरी दुनिया में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। गांवों से शहरों की आने में जनसंख्या बढ़ रही है। आधुनिक विकास कार्यों के कारण कृषि योग्य भूमि लगातार घट रही है। इसके साथ ही साथ शहरीकरण से प्रदूषण की समस्याएं
बढ़ी जा रही है। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जमीन कम होने के कारण किसान मजबूरी से पलायन कर रहा है। इस पर भी सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था अगले 3-4 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मजबूत नीतियों, निवेश, डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भरता के साथ भारत ने केवल जीडीपी के मामले में बल्कि वैश्विक नेतृत्व और नवाचार में भी अपना स्थान मजबूत किया है। ये गर्व का विषय है। आर्थिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के और हमारा देश बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने विनिर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। ये उपलब्धियां माननीय ये नीति और प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिणाम एनडीए के तीसरे कार्यकाल में सरकार ने 3 गुना गति से काम किया है, जो हमारे देशवासियों के प्रगति और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर हमारे देश का विभिन्न हिस्सा है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसके विकास कार्य को ध्यान नहीं दिया है। जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर लगातार विकास और प्रगति पर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर रेल परियोजना का पूरा होना एक ऐतिहासिक कदम है। यह परियोजना केवल कश्मीर और शेष भारत से जोड़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार, रोजगार और इस नए अवसर को प्रदान करेगी। कश्मीर में निरंतर विकास हो रहा है। 370 कलम हटाने से कई सारे विपक्षी नेताओं ने इसमें अलग सा मुद्दा उठाकर पूरा देश में अलग सा माहौल बनाया था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो पत्थरबाजी करते थे युवा, उसके समृद्धि के लिए सरकार कदम उठा रही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि समाज विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और सरकार कितना मिनट है? Giving a warning bell. You make up your mind to wind up. माननीय सभापति महोदय, सरकार गए 10 साल में की हुई प्रगति और देश के पूरे विकास के हेतु एक प्रगति पर है। सरकार के स्थानिक निर्णयों में लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, वर्ल्ड बोर्ड और एक देश एक चुनाव जैसे बड़े फैसलों में शामिल है। ये निर्णय प्रशासनिक सुधारना और पारदर्शिता की दिशा में ये एक मील का पत्थर होगा। मध्यम वर्ग भी समाज और अर्थव्यवस्था की ढील होता है। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग की जरूरतों को आवश्यकताओं पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें आवास योजना है, रोजगार सृजन और जीवन व्यापन के कई सारे प्रयास शामिल है। इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष आयु से अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है, जो हमारे बुजुर्गों को प्रति सरकार की संवेदना दर्शाता है। आर्थिक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जैसी पहल शुरू की है। एमएसई क्षेत्र में क्रेडिट गारंटी योजना और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब के माध्यम से व्यापार को प्रोत्साहन दिया है। ये कदम देश के सशक्त बनाने सहायता सिद्ध हो रहा है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए फंड में वृद्धि की गई है। जब कोविड-19 महामारी ने पूरा देश को अपनी चपेट में लिया था, तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आए संकट को प्रभावी रूप से का सामना किया। लॉकडाउन, वैश्विक अभियान और अन्य स्वास्थ्य योजना द्वारा मोदी सरकार ने भारत को सुनिश्चित रखने के लिए एक संकल्प किया था। स्वास्थ्य हम सबसे लिए एक महत्वपूर्ण विषय और देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, इसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वास्थ्य योजना के सुधार में 1.75 लाख आरोग्य मंदिर स्थापित करने का एक बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो कश्मीर में परिस्थिति वो सुधार हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाए वो देश के समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम सबको मिलकर इन उपलब्धियों का सामना करना चाहिए और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य और कदम बढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में प्रगति, नए आयाम स्थापित किए। यह अभिभाषण हमारे देश के सुनहरे भविष्य का पूर्ण रूप प्रस्तुत करता है। इस अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। थैंक यू। श्री फैगन सिंह गुलेस्टी।